दोस्तों, आज का ये वीडियो बिहार की जनगणना से रिलेटेड है। बिहार की जनगणना जो 2011 में हुआ है उससे संबंधित जो भी फैक्ट है उसे हम सेक्शन वाइज पूरी डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, हम सेंसस यानी जनगणना के बारे में बात करें तो भारत की जो पहली जनगणना है वो 1872 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। इस समय भारत का गवर्नर था वो लॉर्ड मेयो था। तो भारत में पहली नियमित जनगणना की शुरुआत है वो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ है। आपको बता दें कि भारत में जनगणना है वो हर 10 साल में रेगुलरली है वो होते आया है। तो इसकी शुरुआत है वो 1881 ईस्वी में हुआ था। तो आजादी के बाद भारत का जो पहला जनगणना है वो 1951 में हुआ था। हम कास्ट सेंसस के बारे में बात करें तो भारत में जो पहला कास्ट सेंसस यानी जाति जनगणना हुआ है वो 1931 में हुआ है। दोस्तों, बिहार की जो पहली पृथक जनगणना है वो 1941 में हुआ था। 1936 में बिहार है वो उड़ीसा से पृथक होकर के अलग स्टेट बना था। उसके बाद में जो 1941 का जो जनगणना हुआ उसमें बिहार है वो शामिल हुआ था। तो बिहार की जो पहली पृथक जनगणना है वो 1941 में हुआ था। अगला जो जनगणना होने वाला है वो उसका डेट 1 मार्च 2027 रखा गया है। आपको बता दें कि ये भारत का 16वां है वो जनगणना होने वाला है। आजादी के बाद हम बात करेंगे तो आजादी के बाद 8वां जनगणना है, लेकिन ओवरऑल है वो 16वां जनगणना है वो भारत का होने वाला है, जो 2026 अप्रैल से शुरू होगा। और इसका जो डेट रखा गया है वो प्रस्तावित डेट है वो 1 मार्च 2027 को काउंट किया जाएगा। पॉपुलेशन के मामले में बिहार का रैंक के बारे में बात करें तो फर्स्ट रैंक पे आपको उत्तर प्रदेश है, सेकंड रैंक पे महाराष्ट्र है और थर्ड रैंक पे बिहार आता है। यानी बिहार है वो टॉप 3 में शामिल है, तीसरे स्थान पे है। बिहार की जो जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6%। दोस्तों, हम जनसंख्या के बारे में बात करें तो बिहार की जो कुल जनसंख्या है वो 10,40,99,452 है 2011 के जनगणना के अनुसार। लेकिन 2022-23 में जाति जनगणना हुआ बिहार में, इसके अनुसार 13,07,25,310 है। 2011 के जनगणना के अनुसार मेल का जो परसेंटेज है वो 52.14% है, वहीं फीमेल का जो परसेंटेज है 47.86% है। दोस्तों, बिहार में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो पटना जिला में है, इसके बाद थोड़ा कम है वो ईस्ट चंपारण में और इसके बाद थोड़ा कम है वो मुजफ्फरपुर में है। तो टॉप 3 में पटना, ईस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर, ये 3 जिला है जहाँ पे जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है। इसके न्यूनतम जनसंख्या यानी सबसे कम जनसंख्या के बारे में बात करें तो शेखपुरा जिला में सबसे कम है। उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा है वो शिवहर में है और उससे थोड़ा ज्यादा है वो अरवल में है। यानी टॉप 3 जो जिला है उसमें शेखपुरा, शिवहर और अरवल है। तो बिहार की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो लगभग 88.7% है। इतना परसेंट जनसंख्या है वो गांव में रहती है, और तो वहीं शहरी जनसंख्या है वो 11.3% है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या यानी जो शहरों में रहती है वो पटना है, वहाँ पे 43.48% है वो जनसंख्या शहर में रहती है। इसके अलावा नगर में रहने वाले सबसे कम जनसंख्या है वो समस्तीपुर तो दशकीय वृद्धि दर यानी कि एक दशक में जो 10 सालों का दशक होता है उसमें जो वृद्धि दर रहा है वो 25.1% रहा है 2001 से 2011 के बीच में। अब वो परसेंटेज के मामले में भारत में छठा रैंक रहा। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है वो मधेपुरा रहा। यहाँ पे एक दशक में 31.1% जनसंख्या है वो वृद्धि हुई। और वहीं मिनिमम के बारे में बात करें तो गोपालगंज रहा। यहाँ पे मात्र 19% जनसंख्या है वो ग्रोथ हुई एक दशक में। तो हम जन घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1 किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसके आधार पे निकाला जाता है। तो बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1106 है। तो ये भारत में टॉप पे है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा जन घनत्व है वो बिहार में है। आपको सर्वाधिक जन घनत्व है वो शिवहर में मिल जाएगा। इसके अलावा पटना, दरभंगा और वैशाली, ये 4 टॉप जिला है। न्यूनतम में बात करें तो सबसे नीचे कैमूर है, उससे थोड़ा ऊपर जमुई और उससे थोड़ा ऊपर है वो बांका है। यानी कि नीचे से टॉप 3 जिला है वो कैमूर, जमुई और बांका है। हम लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो के बारे में बात करें तो दोस्तों बिहार में लिंगानुपात है वो 918 फीमेल है पर 1000 मेल पे, यानी कि 1000 आदमी पे 918 महिलाएं हैं वो निवास करती है। इसके अलावा शिशु लिंगानुपात के बारे में बात करें तो 935 है, यानी कि 1000 मेल पे 935 महिलाएं हैं। तो लिंगानुपात के बेसिस पे बिहार का रैंक है वो भारत में 24वां है। बिहार में सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो गोपालगंज में है। यहाँ पे 1000 पुरुष पे 1021 महिलाएं हैं वो निवास करती है। सेकंड नंबर पे सिवान है और थर्ड नंबर पे सारण है। और बिहार में सबसे कम जो लिंगानुपात है वो मुंगेर का है, वहाँ पे 1000 पुरुष पे मात्र 876 महिलाएं ही निवास करती है। दोस्तों, हम साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट के बारे में बात करें तो बिहार का जो टोटल लिटरेसी रेट है यानी कुल साक्षरता दर है वो 61.8% है।
इसका रैंकिंग टोटल है भारत में वो 35वां नंबर पे है, नीचे से टॉप पे है, यानी कि बिहार है वो सबसे कम पढ़ा लिखा स्टेट में आज भी काउंट होता है। का जो मेल का जो साक्षरता दर है यानी कि मेल का लिटरेसी रेट है वो 71.2% है और महिलाएं का लगभग 51% है, यानी कि 51% महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी है। बिहार में जो सबसे ज्यादा साक्षरता दर है वो रोहतास का है, यहाँ पे 73% साक्षरता दर है और इसके बाद पटना, भोजपुर, मुंगेर ये सारे जिले का नंबर आता है। तो न्यूनतम साक्षरता दर यानी कि मिनिमम लिटरेसी रेट है वो पूर्णिया का है, यहाँ पे मात्र 51% ही लिटरेसी रेट है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर है वो सीतामढ़ी और थोड़ा सा ऊपर है वो कटिहार में है, यानी कि टॉप 3 में पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार जिला आता है। इसके अलावा हम सर्वाधिक साक्षरता दर में मेल और फीमेल के बारे में बात करें तो रोहतास है वो सबसे आगे है। रोहतास के लोग हैं, महिला या पुरुष दोनों है, वो पूरे बिहार में साक्षरता दर में सबसे आगे हैं। तो रोहतास जिला के जो पुरुष हैं वो लगभग 82% है वो पढ़े लिखे हैं और महिलाएं हैं वो 63% है वो पढ़ी लिखी है। इसके अलावा जो न्यूनतम साक्षरता दर है यानी मिनिमम लिटरेसी रेट है मेल का, तो मेल का सबसे कम लिटरेसी रेट है वो पूर्णिया में है। इसके बाद कटिहार का नंबर आता है और थोड़ा सा ऊपर है वो सीतामढ़ी, यानी सबसे कम पूर्णिया के लोग हैं पुरुष में जो पढ़े लिखे हैं। इसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर है वो फीमेल का है, तो फीमेल है वो सहरसा जिले की सबसे कम पढ़ी लिखी हुई है। इससे थोड़ा ऊपर मधेपुरा है और इससे थोड़ा ऊपर है वो पूर्णिया। बिहार का बर्थ रेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2011 के जनगणना के अनुसार प्रति 1000 जनसंख्या पे 30.9 है, यानी 30.9 बच्चे हैं वो जन्म लेते हैं। हालांकि 2023 के डाटा के अनुसार ये लगभग 25.8 के आसपास आ गया है। दोस्तों वहीं हम डेथ रेट यानी मृत्यु दर के बारे में बात करें तो एक साल के अंदर 1000 आदमी पे लगभग 8 आदमी का मौत है वो हो जाता है। दोस्तों शिशु मृत्यु दर के बारे में बात करें यानी कि वैसे बच्चे जो 1 साल एज पूरा करने से पहले ही मर जाते हैं तो उसकी संख्या है वो प्रति 1000 जीवित जन्म पर आपका 38 है, यानी 1000 बच्चे जब जन्म लेता है उसमें से 38 बच्चे हैं वो 1 साल एज पूरा करने से पहले ही डेथ हो जाती है। अलावा बिहार में जो सबसे ज्यादा एससी कैटेगरी का पॉपुलेशन है वो गया में है और सबसे कम एससी है वो किशनगंज में है और सबसे ज्यादा एसटी कैटेगरी है वो पश्चिम चंपारण में है और सबसे कम एसटी है वो खगड़िया में है। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन है वो समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और किसी भी तरह का कोई डाउट रहे तो आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।